Hello everyone, this is रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम काफ़ी समय बाद एक नई वीडियो के साथ आए हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक देश का संविधान उस देश की शासन व्यवस्था का आईना होता है। उस देश का संविधान ही देश की शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के समस्त पहलुओं का ज्ञान करवाता है। भारत का संविधान भी एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जिसकी स्थापना 1946 में हुई। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी के साथ हम इसकी कुछ विशेषताओं पर नजर डालते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, जिसमें भारत के संविधान के अंदर हम बात करते हैं कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अंदर बनकर लागू हुआ। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। भारत के संविधान को डॉक्टर पायली ने हाथी का संविधान कहा है, एन एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भारत का संविधान सभी देशों के संविधानों से एक बहुत बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान की बात करते हैं तो वो अन्य देशों की बजाय सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है, संसदीय शासन प्रणाली। हम भारत के शासन की बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली से अभिप्राय है कि भारत के संविधान में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ही बनती है। व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है वही दल सरकार बनाता है, उसे ही कार्यपालिका कहते हैं। जो कि कार्यपालिका है वह दोहरी होती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। नेक्स्ट जो है, संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव। भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि उसमें कुछ गुण जो हैं वो संघात्मक व्यवस्था के हैं और कुछ गुण जो हैं वो एकात्मकता की ओर हैं। संघात्मक में जो गुण भारत के हैं वो ये है कि भारत का संविधान जो है वो शक्तियों का विभाजन लिए हुए है। भारत में केंद्र सरकार को अलग शक्तियां दी गई हैं, राज्य सरकारों को अलग शक्तियां दी गई हैं। भारत का संविधान लिखित है, कठोर संविधान है, द्विसदनीय विधानमंडल है। इसके बावजूद भारत का संविधान जो है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, क्योंकि भारत के संविधान में शक्तियों का झुकाव केंद्र सरकार की ओर है। आपातकाल की स्थिति में सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। इकहरी नागरिकता है और इकहरा संविधान है, इसलिए संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। नेक्स्ट, प्रस्तावना। भारत के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना का वर्णन किया गया है, जो कि भारत के संविधान के आदर्शों और मूल्यों का ज्ञान करवाती है। प्रस्तावना से हमें विदित होता है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या मूल्य हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है कि किसे शक्ति दी गई है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, लोकतंत्रात्मक है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है। इन सभी बातों का पता हमें प्रस्तावना से चलता है। नेक्स्ट, लचीला व कठोर संविधान। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारे देश के संविधान में बहुत सी बातों का मिक्सचर पाया जाता है, जैसे कि लचीला व कठोर। भारत के संविधान में बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें परिवर्तन बहुत ही आसानी से हो जाता है और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर थोड़ा कठोर तरीके से परिवर्तन होता है। लचीला इसलिए है कि कुछ विषयों में सिर्फ संसद का बहुमत या साधारण बहुमत चाहिए होता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ती है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद इत्यादि। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार। अधिकार ही किसी शासन व्यवस्था को संगठित या फिर किसी भी राष्ट्र की मजबूती का मापदंड होते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक निरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों के माध्यम से भारत के नागरिक एक स्वतंत्र जीवन जीते हैं। अगर अधिकारों को ठेस पहुंचती है तो न्यायपालिका उन अधिकारों को रक्षा करती है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का होना बहुत जरूरी है। भारत के नागरिक अगर अधिकारों की मांग करते हैं तो उनके अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनते हैं।
जिस तरह से देश की राष्ट्र झंडे, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, देश की ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना इत्यादि। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से अभिप्राय है कि हमारी सरकारें राज्यों को कुछ आदेश देती हैं, जिससे कि राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी बन सके, लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए सरकारें प्रयास कर सकें। नेक्स्ट, कानून का शासन। कानून का शासन जैसा कि विदित है कि भारत का संविधान न किसी दल से चलता है, न ही किसी वर्ग से चलता है। भारत का संविधान कानून से चलता है। कानून के हिसाब से सभी सरकारें, सभी पार्टियां चलती हैं। अगर कोई सरकार कानून का उल्लंघन करती है, कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका द्वारा उसे दंडित किया जाता है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं। भारत के संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो कि धर्म, जाति, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं और पिछड़े वर्ग हैं, उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उनका विकास हो सके। पंचायतों व नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता। पंचायतों में ही प्रजातंत्र वास करता है। भारत में काफी संघर्ष के बाद पंचायतों का विकास हुआ और 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा भारत में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। अनेक स्रोतों से लिया गया संविधान। यह भारत की एक संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का संविधान अनेक स्रोतों से लिया गया। भारत का संविधान मौलिक संविधान नहीं है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि भारत के संविधान को बनाने में सर वी.एन. राव को अनेक देशों में भेजा गया। जिन जिन देशों की बातें हमें भारत के अकॉर्डिंग लगी, उनको हमारे संविधान में स्थान दिया गया। आज की वीडियो में मैंने भारत के संविधान की विशेषताओं का जो आपको अध्ययन किया, आशा करती हूँ वो आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।